हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट मस्ती पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होने वाले हैं, विधानसभा चुनाव 2022, इसका बिगुल बज चुका है और चुनाव आयोग ने इसकी घोषणा कर दी है। और ये जो चुनाव आपका विधानसभा का चुनाव होने वाला है, इस 7 चरणों में होगा और यूपी के जो आपके 75 जिले हैं उनमें ये चुनाव 10 फरवरी से स्टार्ट होगा और 7 मार्च तक चलेगा। और इसका जो अंतिम नतीजा, आपका जो रिजल्ट जिसको बोलते हैं आप, वो आपका 10 मार्च को घोषित होगा। तो आप देखिए कितनी आसानी से बिना किसी लाग लपेट के जो इलेक्शन कमीशन है, अर्थात जो एक संस्था है, ये अपने एग्जाम को, अर्थात जो चुनावी पार्टियां हैं, जो विधायक है, नेता है, इनका एक तरीके से जो चुनाव देखा जाए, अर्थात इनका जो परीक्षा देखा जाए, ये तो मात्र 1 महीने के अंदर क्या हो जा रही है, समाप्त हो जा रही है। लेकिन एक चीज और गौर कीजिए कि जितने भी किसी भी प्रदेश के जो युवा होते हैं, और आप जानते करते हैं एक चीज कि यहाँ पे लोकतंत्र चलता है, अर्थात सारे लोगों के तंत्र से ये जो आपकी संस्था बनाई गई है, संविधान के अनुसार जो भी चीजें वो चलती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ आप देखिए कि जो राजनेता है, जो राजनीतिक पार्टियां हैं, अपने एग्जाम को, अर्थात कोई भी चुनाव होता है उनमें जिस दिन एकदम डेटा तय होता है कि इस दिन पर्चा दाखिला होगा, इस दिन चुनाव होगा बाकायदा और इस दिन रिजल्ट घोषित हो जाएगा। लेकिन यही चीजें हम युवाओं के लिए क्यों नहीं होता? जो युवा 5 साल तक इस आस में, इस उम्मीद में बैठा रहता है कि वो कोई भी पार्टी होगा तो वो आएगी और पढ़ाई, कमाई और दवाई, अर्थात रोजी रोजगार के विषय में बात करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं देखने को मिलता है। सिर्फ देखने को मिलता है तो लास्ट में जब समय होता है, उस वक्त सारी पार्टियां क्या करती हैं, अपने अंतिम शस्त्र अर्थात हथियार पे चलती हैं। तो आखिर में क्या कारण है कि सिर्फ हम युवा जो भी बेरोजगार होते हैं 5 साल तक, जो इतनी मेहनत करते हैं, इतनी शिद्दत के साथ कि किसी वैकेंसी का इंतजार करते हैं, 5 साल तक हम किसी सरकार का राह देखते तक जाते हैं कि अब वैकेंसी आएगी आएगी आएगी, लेकिन लास्ट तक क्या होता है, हमारे सिर्फ निराशा हाथ लगती है। आखिर में ऐसा क्यों होता? जब हम लोकतंत्र में हैं और सारी चीजें आपको पता है कि कोई भी चीज, कोई भी सिस्टम जो युवा है वही तय करते हैं। तो क्या आज के जमाने में आप मान सकते हैं कि जो युवा है सिर्फ और सिर्फ चुनावी मुद्दा, सिर्फ वोट देने के लिए रह गया है? अभी आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में बहुत सारे ऐसी वैकेंसियां थी जो एट लास्ट में आई हैं। एट लास्ट मतलब जो चुनाव को कुछ समय पहले था उस समय आए हैं। बहुत लोक लुभावने वादे हर सरकार इसी तरीके से किसी न किसी चुनाव में इसी तरीके से करती आती है। तो देखिए, मॉडल कोड विधानसभा का चुनाव और एग्जाम में क्या है कि आप विधानसभा का चुनाव 10 फरवरी से स्टार्ट कर रहे हैं। 10 फरवरी और इसका जो रिजल्ट आपका आ जा रहा है 10 मार्च को आ जाना है। मात्र 1 साल का, मात्र 1 महीने के अंदर, मात्र 1 महीने आपको लग रहा है आपको चुनाव कराने में, वो भी 75 जिला में। और आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार लगभग 22 करोड़ थी। और हाल फिलहाल में कुछ न कुछ जरूर बढ़ी होगी, जो 10 साल का इंतजार है। अभी जो 2021 में आपका आने वाला था जो डेटा अभी तक रिलीज नहीं हुआ है, तो आप अनुमान लगा सकते हैं। खैर, मैं इसी तरीके से एक और मुद्दे पर बात करना चाहूंगा कि आपको पता होगा कि सन
आपका 2019 में जो रेलवे के द्वारा वैकेंसी आई हुई थी, 3 साल हो चुके हैं उसको। 3 साल में गवर्नमेंट ने अभी ये तय नहीं कर पाया है कि उसकी, खैर उसका डेट आ गया है कि एग्जाम का 23 फरवरी। तो आप देखिए 23 फरवरी मतलब वो अभी आने वाला है 3 साल के अंतर्गत। तो उसमें अभी गवर्नमेंट क्या कराएगी, एग्जाम कराएगी। जैसे एनटीपीसी का एग्जाम जो अभी एनटीपीसी और ग्रुप डी दोनों का फॉर्म 2019 में भरा गया था। 2019 बीता, 2020 बीता, 2021 भी बीत गया। तो अब देखिए 33 साल एक वैकेंसी के लिए, वो भी कितने कैंडिडेट हैं, ज्यादा कैंडिडेट नहीं है, लगभग 2 करोड़ लोग मतलब क्या है एग्जाम कराना है, परीक्षा दिलाना है, वो भी अलग अलग शहरों में। लेकिन चुनाव देखिए हर गांव में क्या होगा, इसके लिए बाकायदा बूथ बनाया जाएगा, इसके लिए बाकायदा अधिकारी नियुक्त होंगे और हर चीज प्रोसेस से होगा। इतने बजे से इतने बजे तक इतने कर्मचारी होंगे, इतना ये होगा, इतना ये होगा, इतना ये होगा। तो आखिर में एग्जाम के लिए वो चीजें क्यों नहीं होती। कोई भी परीक्षा होता है किसी भी स्टेट का, इसलिए तो इंसान पढ़ता है कि हमको कोई भी सरकार रोजी रोजगार देगी। क्या सिर्फ हम लोग युवा सिर्फ वोट के लिए रह गए हैं। तो एक कुछ चीजें समझने वाली है। तो मैं सभी युवाओं से विनती निवेदन करना चाहूंगा कि सोच समझ के किसी भी चीज को कदम उठाएं, कि आपको इतना आप खुद में सक्षम हो जाए कि किसी राजनीतिक पार्टियों के आप न देखें कि वैकेंसी आएगी, वो चीजें मतलब करें। खुद अपने आप को इतना सक्षम बना लीजिए कि खुद आप सरकार को तय करें कि ये चीजें होनी चाहिए, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। धन्यवाद।